नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं इस साल होने वाले एक अहम चुनाव की। अहम इसलिए क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल होता है तो एक चुनाव और होता है। ये चुनाव होता है बंगाल का। इसे क्वार्टर फाइनल कहीं से भी आप कह सकते हैं, और इस बार तो कहना बहुत लाजमी है क्योंकि जिस तरह की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, ग्राउंड पे मौजूद लोगों से पूछा जाए तो यह भी कहा जा रहा है, कई तरह से यह आवाज आ रही है कि बीजेपी खेल इस बार पूरी तरह से बदल कर रख देगी बंगाल में। लेकिन दीदी भी पीछे नहीं है और दीदी के समर्थक भी पीछे नहीं है। लेकिन इस बार जो एक बड़ी चीज बार बार सामने निकल कर आ रही है वो ये हो रहा है कि दीदी के अपने लोग उन्हें दगा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का नाम तो अब हर कोई जानता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक और शख्स की, सिंगूर। अगर बीजेपी को जीतना है या टीएमसी को भी जीतना है तो ये सीट बहुत ज्यादा अहम है। और यहां से रविंद्र भट्टाचार्य के जो पुत्र हैं वो दरअसल ममता बनर्जी को छोड़कर, टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल जल्द होने वाले हैं। ऐसी खबरें सामने निकलकर आ रही हैं और यानी ये ममता दीदी को एक और झटका होगा बिफोर द बिग क्वार्टर फाइनल्स, यानी पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले, जिनको मई के वक्त या मई से पहले पहले कराने की बात की जा रही है। बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए, इसके साथ भी कोविड सिचुएशंस को देखते हुए लंबे होंगे चुनाव, ये भी कहा जा रहा है। इस बीच जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी जो है पश्चिम बंगाल के दौरे की, उनकी भी खबर सामने निकल कर आई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसको लेकर के, लेकिन इन सारी चीजों के बीच दीदी को लगातार जो है वो झटके लग रहे हैं। और इसमें अब एक और नाम जुड़ जाता है, रविंद्र भट्टाचार्य का हमने जिक्र किया है, उनके बेटे का। और अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो टीएमसी के लिए इस इलाके में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की सिंगूर रैली के दौरान तुषार बीजेपी में शामिल होंगे, यानी अब आने वाले कुछ दिन और ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लग जाएगा। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे, चाहे अमित शाह का वहां जाना हो, चाहे जेपी नड्डा का वहां पर पहुंचना हो, इसके अलावा चाहे बार बार जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अब ये समझ में आ रहा है कि कैसे ममता बनर्जी का जो पूरा का पूरा एक कुनबा है उसे लगातार या तो तोड़ा जा रहा है, ये भी कहा जा सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि वहां अपने ही लोग जो है खुश इसलिए भी नहीं है क्योंकि ममता अब परिवारवाद के रास्ते पर चल निकली हैं। वो अपने भांजों को ज्यादा तरजीह दे रही हैं। वो चाह रही हैं कि पार्टी को कहीं भी कोई बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। और इसीलिए जो वो नाम थे टीएमसी में, जिन्होंने टीएमसी को आगे बढ़ाया, जिन्होंने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया, वो लोग अब टीएमसी से कटकर बीजेपी की तरफ जाना चाह रहे हैं। और बीजेपी को पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगाल में, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उस तरफ जाना चाह रहे हैं कि कहीं हमें एज अ सीएम प्रोजेक्ट ना कर दिया जाए। ये भी इसके पीछे एक सोच हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग क्या मानते हैं ये जरूर बताइए इस वीडियो में कमेंट कर। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।